The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स, जहां एक तरफ बेटियां अपने आप को सशक्त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी बेटियां दहेज प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। आज भी बेटियां दहेज के लिए मार दी जा रही हैं। दरअसल यह मामला रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले से सामने आया है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र के मदरी की रहने वाली ज्योति पांडे का विवाह 2 वर्ष पहले गौरव पांडे के साथ हुआ था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि नवविवाहिता को संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे और बताया कि 2 साल पहले 20 लाख रुपए का दहेज देकर शादी की थी। उनकी इकलौती बेटी थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुर राजेंद्र पांडे, ननद ज्योति पांडे और पति गौरव पांडे और उसकी सास दहेज के लिए लगातार नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्हें शंका है कि उनकी बेटी की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीओपी सिरमौर ने बताया कि नवविवाहिता की मौत की जानकारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए हैं। जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं पीड़िता के परिजनों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। मैं लड़की के पिताजी हूँ। 2 साल शादी हुआ एक बार वो ससुराल गई, अच्छे खुशी से गई और खुशी से आई। दूसरी बार से उसको प्रताड़ित करने लगे, उल्टा और दहेज मांगने लगे। बोले ये हमको चैन नहीं दिए, अभी हमारा ये पैसे बाकी है और गऊ नहीं दिए, गौदान नहीं दिए। उसको प्रताड़ित करके खाना भी नहीं देते थे। मैं अपने गांव से बच्चों को बोलता था कि ले जाओ हमारे लड़की को कुछ खाने को दे दो। मेरे घर से लड़के आते थे, उसको खाने पीने को देते थे, बिस्कुट वगैरह, ये कुरकुरे वगैरह, वो लड़की हमारी खाती थी। लेकिन हर बात वो बताती थी कि पापा मम्मी हमारे साथ ऐसा कर रहे। हम उसको समझाते थे, बेटा बड़े लोग हैं, अपन गरीब लोग हैं, सह के चलो। यही करते करते आखिर उसको कल मार दिए, उसका मर्डर कर दिए। बाइक मांगे तो बाइक दिए, बाइक मांगे बाइक दे दिए। अब बाकी हमारे लड़का तो है नहीं, लड़किन भर थी, पूरा जायदाद उसी का था। अरे शादी में कितना लिए थे वो सब? शादी में क्या कुछ दहेज दिया? शादी में टोटल खर्च मेरा 20 लाख रुपए लगा। 4 एकड़ ज़मीन भी बेचे। ये भाई हमारा 4 एकड़ ज़मीन बेचा, रजनीश, उससे मैं वो पूरे पैसे ले लिया और लड़की की शादी कर दिया। मैं बोला बाद में तुम मेरे से ले लेना, थोड़ा थोड़ा करके उनका दे देंगे। जब बात हुआ करती थी आपसे शादी के बाद उनसे बच्ची से आपकी, तो क्या कुछ बताया करती थी? किस तरह से प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, क्या कुछ बात? वही बोलती थी। बताइए आप बताइए। जब शादी हुई उसके बाद बच्ची से क्या कुछ बात होती थी आपकी? सारी घटना का क्या कुछ बात होती थी? हाँ, 1-2 बार नहीं हुई, फिर दूसरे बार से होने लगी थी। एक बार और मारपीट किए थे, फिर वो चली गई थी, अपना बैग वैग उठाई और चली आई कुछ दूर तक, फिर पकड़ के ले गए उसको। और बहुत ताना वाना देते थे ऐसे बच्चे के लिए कि तुम रात भर सो पति के साथ तो तुम्हारे बच्चा रहेगा। ससुर बोलता था ऐसा, और गंदे गंदे शब्द से। लेकिन लड़की मेरी बाहर रहती थी तो उसको सब यहाँ गांव को समझता नहीं था। पानी भर गिराओगी कि कुछ दोगी, ऐसा वैसा करके खूब बातें करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। सास भी बोलती थी कि मैं अपने आदमी के साथ सोऊं कि तेरे साथ सोऊं, ऐसा वैसा करके। और एक ननद है वहाँ पे शिवानी नाम की, उसने बहुत पूरा झगड़ा उसी ने लगाई, उसी ने मरवाई। खाना उसको सर खाने को नहीं देते थे बराबर। हाँ, क्या आरोप है आपका उनके ऊपर? क्या लगता है आपको? बराबर खाना सर उसको नहीं देते थे। और चैन के लिए भी 3 दिन पहले चैन की चावल दोनों टाइम को खाना बोले नहीं कि देते चैन नहीं दिए तुम्हारे थे। बंधु। खाने में नाटक करती थी हमेशा कि नहीं ये मत बना वो मत बना ऐसे। और लड़की अगर बनाने को चलती थी तो उससे लड़ाई करती थी उसकी सास। इतना परेशान करे हम लोग यहाँ से वहाँ से 3-3 4-4 बैग सब सामान देते थे, मगर तब भी सब रख लेते थे। हल्दी मिर्ची धनिया भी
भेजते थे उसके लिए, अभी 20 तारीख तेल भी भेजते थे। सब किसके ऊपर शक है? किसके ऊपर आपको शक है? किसके ऊपर? हमको चारों में शक है। 3 दिन पहले उसकी मांग सास, ससुर, ननद और लड़का, ये सब एक ही उसको अंदर ही टोचते थे। आए, सब चारों मिलके उसको मारे। कल 5 बजे बात हुई तो बोली नहीं लगाया। अभी ये घटनाक्रम हुई, उससे पहले क्या क्या आपकी बात हुई थी? क्या कुछ एक ही दिन हुआ। कल आपकी बात हुई तो क्या कुछ बात हुई? कल 5 बजे हुई तो बोली मम्मी ये लोग नहीं चाहते कि मैं रहूं यहाँ पे, जिंदा रहूं। बोले बड़े पापा से मेरी बात हुई तो यहाँ पे शिवानी झगड़ा लगा दी सबसे, के बड़े पापा से रो रो के बोल रही थी कि क्या बोलते मुझे बुला लो बड़े पापा, ऐसे करके। तो उसके लिए खूब झगड़ा वगड़ा हुआ है। उसी बातचीत में ससुर बोला कि अच्छे से रहना है रह, और नहीं तो चलता बन ऐसा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कल 5 बजे बात करी। 5 बजे के बाद 6 बजे मैंने फिर लगाई उसको फ़ोन और बताई मम्मी ऐसे ऐसे ये लोग मेरे साथ व्यवहार बहुत गंदी बातें करते हैं, तो मुझे सभी पसंद नहीं, तो मैं बोली जाने दे, वो लोग अनपढ़ लोग हैं, तू अच्छे से सारी रह। घटनाक्रम की जानकारी आपको कैसे मिली? आप लोग यहाँ आए? हमको 8 बजे बताए हैं वहाँ फ़ोन करके कि आप ज्योति वो फांसी लगा ली। हम तब नागपुर में 8 बजे और वो 6 बजे ही मर। हाँ, शरीर में जो निशान है आप लोग देखे हैं, बता रहे हैं, तो क्या लगता है? मतलब वो लोग फांसी, वो बेटी फांसी नहीं लगाई, वो मार पीट किए हैं, मार के मारे, सर फटा है, पीठ में यहाँ लगी है, मारे हैं। और यदि जान भी रही होगी तो सोचे होगे गवा देगी तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए उसको मुँह दबा दिए, मार डाला। बीच में बोले पहले कि बची हुई है, सांस है उसकी, और जहाँ 10 बजता है हम लोग वहाँ से गाड़ी किए तब आए, दूर है ना सफर। 9 बजे तक बोले, 9:30 बजे तक सांस है, सांस है, सांस चल रही, सांस अभी चल 10 रही। 11 बजे तक उसकी सांस नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए, हमको उनको सबको अंदर करना है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं तो कोई नहीं, हमारा दहेज दे वो, और हमको एक ही बेटी को एक और ज्योति ने गवाया। हाँ। मौत का मामला है, परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? आज थाना बैकुंठपुर को संजय गांधी जो हमारी चौकी है उससे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम ज्योति पांडे है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसने फांसी लगा ली। ऐसी तहरीर प्राप्त हुई थी चौकी संजय गांधी से थाना बैकुंठपुर को। तस्दीक पर पाया गया कि ये नवविवाहिता का मामला है। मुझे सूचना प्राप्त हुई, सूचना के आधार पर हम संजय गांधी में आए और मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से जो पंचनामा की कार्रवाई है वो मायके पक्ष जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनके समक्ष कराई जा रही है। जो मृतिका है उसका नाम ज्योति पांडे और 22 वर्ष उम्र है। उसका जो मायका है वो ग्राम मदरी थानागढ़ आता है और जो उसका ससुराल है वो शिवपुरी मोहल्ला बैकुंठपुर में आता है। ऐसा मायके पक्ष वालों द्वारा बताया जा रहा है कि उसका विवाह गौरव पांडे, पिता का नाम राजेंद्र पांडे जो बैकुंठपुर के हैं, उनके साथ उनका विवाह 29/11/2021 को हुआ था। मायके पक्ष वालों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष वाले पति और उनके जो भी परिजन हैं उनके द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती थी शादी के बाद, और आए दिन मारपीट की जाती थी। उनका ये आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर के हमारी बच्ची के साथ उन्होंने घटना की है, जिसके तहत घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, ऐसा परिजनों द्वारा बताया जा रहा है और मैंने भी बॉडी को खोल के देखा है, मजिस्ट्रेट साहब भी देखेंगे। थोड़ा सा उसमें चोट के निशान हैं। अब ये तो पीएम के बाद ही पता चलेगा कि ये निशान किसके हैं, कैसे आए हैं, ये डॉक्टर की टीम ही बता पाएगी। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.